हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? बिल्कुल कर रहे होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, पी ब्लॉक, पिछले क्लास में पी ब्लॉक का हैबिटेशन और ग्रुप पीरियड ब्लॉक वगैरह डिस्कस किया था। आगे इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी क्या होती है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मतलब कोई एसिड है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो देखिए, बेसिसिटी मैं निकालने जा रहा हूँ। ओके, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है, इट इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड्स, अम्ल द्वारा त्याग किए गए H प्लस आयन की संख्या को क्षारीयता कहते हैं। जैसे आपको पूछेगा H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, तो ये 2H प्लस आयन लॉस करेगा। कितना H प्लस आयन लॉस कर रहा है? 2, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। बेसिसिटी 2 हो गई। HNO3 कितनी बेसिसिटी होगी? ये 1H प्लस आयन लॉस करेगा, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। बेसिसिटी 1 हो गई। ओके, बेसिसिटी क्या हो गई? H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, कितना H प्लस आयन लॉस कर रहा है कोई एसिड, इसी से टर्म आया है बेसिसिटी। ओके, तो आगे पी ब्लॉक में इसका कहाँ है? फॉस्फोरिक एसिड वाले में यूज है इसका। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस वो ड्रॉ करने भी आता है, अब बेसिसिटी भी आता है वहां निकालने। ओके, तो वही टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन वगैरह लिखे होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट देखिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में बताने जा रहा हूँ। ऑक्सो एसिड्स मतलब ऑक्सीजन भी है और एसिड भी है वो। नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड्स H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO3 whole 3, H4P2O7, H3PO3 whole n। इन सब में कॉमन क्या है? देखिए, ये जो ऑक्सो एसिड्स है इसमें कॉमन क्या है? इसमें एक चीज कॉमन है, इन सब में एक जो है आपका 1p डबल बॉन्ड O पाया जाएगा और 1POH बॉन्ड रहेगा। इन सब में कॉमन क्या है? एक p डबल बॉन्ड O रहेगा और एक POH रहेगा। सब में ये कॉमन है, इतना रहेगा ही। ओके, डाउट नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं है। तो देखिए सबका स्ट्रक्चर, जब तक इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे बेसिसिटी पता नहीं चलेगा। आपको देख के लग रहा होगा इसका 3 सर सबका 3 है, इसका कहिएगा ये इतना 9 है, ये सबका हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सबका ड्रॉ करके पता करेंगे किसका बेसिसिटी कितना है। ओके, ड्रॉ करने से पता चलता है। स्ट्रक्चर भी देखिए, स्ट्रक्चर ही पूछ देता है। ओके, जैसे ओलियम का हो गया, H3PO, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट किया है बेसिसिटी। IIT नीट में भी करता है, बोर्ड में भी कई बार पूछा है। तो देखिए, बारी बारी से मैं सबको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को बारी बारी से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। H3 स्टार्ट करता हूँ। देखिए, H3PO4, इसमें क्या है? H3PO4 में क्या है? एक P डबल बॉन्ड O है, लिख दिया मैंने। एक क्या है? POH है, एक POH है, ये लिखा।
देखिए हमने क्या किया है, दो ऑक्सीजन यूज कर लिया है, एक और एक, दो ऑक्सीजन यूज कर लिया है, दो ऑक्सीजन यूज कर लिया, हाइड्रोजन एक यूज कर लिया है, बचा कितना मेरे पास, दो ऑक्सीजन बच गया, ये यूज कर लिया है, दो ऑक्सीजन बच गया, और क्या बच गया, दो हाइड्रोजन बच गया। तो जब दोनों सेम रेशियो में आए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि सेम रेशियो में आए तो OH बनेगा। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, OH बना लेता है। क्या बनाएगा, OH बनाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ये POH। क्या बन गया, POH बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सब जगह खींचेगा ये। तो यहाँ पर 3H प्लस आयन ये लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, H3PO4 जो है 3H प्लस आयन लॉस करेगा। इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। क्षारीयता कितना हो गया, इसकी क्षारीयता 3 हो गया। ओके, ऐसे ही करके सबका बारी बारी से निकालना है आपको। ओके, तो आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कीजिए, फिर दूसरे पार्ट को डिस्कस करूंगा मैं। देखिए अब H3PO3 का बताते हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। H3PO3, H3PO2 ये दोनों इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं H3PO3 का, H3PO3 का नेक्स्ट बताने जा। इसमें भी क्या होगा, एक P डबल बॉन्ड O होगा, एक POH होगा। हमने कितना यूज कर लिया, दो ऑक्सीजन यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन बच गया। और ऑक्सीजन कितना बचा, एक ही ऑक्सीजन बचा, तो ये OH बनाएगा। तो यहाँ एक OH बना लिया। ओके, तो अब एक हाइड्रोजन बच गया, डायरेक्ट हो गया ये। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, ये दोनों OH है, तो ये कितना H3PO2 कितना H प्लस आयन लॉस करेगा, 2H प्लस आयन लॉस करेगा। H3PO2 कितना H प्लस लॉस करेगा, 2H प्लस आयन लॉस करेगा। तो इसकी बेसिसिटी आपका 2 हो गया, इसकी क्षारीयता 2 हो गया। ओके, और ये H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये H जो है, जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये H ये डायरेक्ट ऐड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, H3PO3 acts as reducing agent. Reducing agent. It is due to one pH bond. Due to one pH bond. इसके पास क्या है, 1 pH बॉन्ड है, यही वाला H जो है जाके ऐड होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, कॉपी कीजिए इस पार्ट को आप। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है H3PO2 को बता रहा हूं। H3PO2 में कितना है, फिर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। H3PO2 को भी ड्रॉ करेंगे। इसमें भी क्या होगा, देखिए एक 1 P डबल बॉन्ड O होगा, एक POH होगा। अब मैंने दो ऑक्सीजन यूज कर लिया, कितना ऑक्सीजन यूज कर लिया, दोनों खत्म हो गया। एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, दो हाइड्रोजन बचा, दो हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो यहाँ एक ही H प्लस आयन लॉस करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए H3PO2 IIT बच्चा देखता है 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 3 कर देता है, लेकिन बेसिसिटी नहीं है। H3PO2 एक ही H प्लस आयन लॉस करेगा, एक ही H प्लस आयन लॉस करेगा। तो इसकी बेसिसिटी आपका 1 हो गया, इसकी क्षारीयता 1 हो गया। बेसिसिटी कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन फिर आता है, देखिए H3PO2
acts as a strong reducing agent. A reducing agent. It is due to two pH बॉन्ड. इसके पास 2 pH बॉन्ड है. कितना pH बॉन्ड है? 2 pH बॉन्ड है. यही H ऐड कर सकता है ये किसी में. Therefore it acts as a reducing agent. H3PO2 इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा. H3PO2 एक अवकारक एजेंट है. H3PO2 एक अवकारक एजेंट है क्योंकि इसके पास 2 pH बॉन्ड है. इसके पास क्या है? 2 pH बॉन्ड है. ओके, डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखिए, अब एक से ज्यादा यदि फास्फोरस आ रहा है, एक से ज्यादा फास्फोरस आ रहा है आपका, तो बीच में ऑक्सीजन जाएगा. एक से ज्यादा फास्फोरस आने के बाद क्या होगा? बीच में ऑक्सीजन जाएगा. जैसे यहाँ देखिए PO, P डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OH, P2H4, P2O7, P2O7. तो यहाँ देखिए OH जाएगा, OH जाएगा, H4 1 2 3 4 5 6 7, H 1 2 3 4. देखिए इस तरह से होता है. H4P2O7 इसकी बेसिसिटी जो है, इसकी बेसिसिटी 4 होगी. मतलब ये 4 H प्लस आयन लॉस करेगा. 4 H प्लस आयन ये लॉस करेगा. बेसिसिटी 4 होगी. यहाँ से एक H 2 3 4, जितना ज्यादा OH रहता है वही वाला H लॉस करता है. ओके, डाउट नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं होगा. अब देखिए एक 3 वाला HPO3 होल 3, वो क्या करता है? रिंग बना लेता है. HPO3 होल 3 रिंग बना लेगा. नेक्स्ट देखिए, PO, P इस तरह से देखिए. इस पर डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया HPO3 होल 3 का. HPO3 होल 3 ये किसका स्ट्रक्चर है? HPO3 होल 3, होल 3. तो यहाँ पे देखिए एक OH, 2 OH, 3 OH. ओके, HPO3 होल 3. इसमें कई तरह से क्वेश्चन देखिए पूछता है. इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो बेसिसिटी तो 3 है. 3H प्लस आयन लॉस कर रहा है. 3H प्लस आयन लॉस कर रहा है. बेसिसिटी 3 है. इसमें पूछा जाता है POP बॉन्ड कितना है. देखिए H3PO3 में नंबर ऑफ POP बॉन्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है? तो कितना POP बॉन्ड है? देखिए POP 1, POP 2, 1 3. तो टोटल POP बॉन्ड कितना हो गया? नंबर ऑफ POP बॉन्ड 3 है. नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है? 3 है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. HPO3 होल 3 एक तो साइक्लिक होता है. HPO3 होल 3, HPO3 होल 3 कैसा है? साइक्लिक है. इस तरह से बनेगा. दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया है. ओके, POP बॉन्ड कितना है? POP क्या हो गया? POP
एक हो गया, POP 2 हो गया, POP 3। कितना POP बॉन्ड है? 3 है। कितना POP बॉन्ड है? 3। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। अब देखिए सल्फर, सल्फर का भी कुछ कंपाउंड यहीं पर बता देता हूँ। सल्फर में भी इसी टाइप का, खास करके ओलियम, मार्शल एसिड, ये सब पूछता है। ओके, पेरोक्सो डाइसल्फेट, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओलियम का तो स्ट्रक्चर ही ज्यादा पूछा जाता है। ओके, कॉपी कीजिए इस पार्ट को आप। तो देखिए ओलियम, ओलियम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओलियम का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ये सब पूछा जाता है। ओलियम क्या होता है? ओलियम H2H2S2O7, इसी का नाम है ओलियम। ये होता है S डबल बॉन्ड O, बीच में एक ऑक्सीजन जाता है O, S डबल बॉन्ड O, OH, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये H2S2O7 का स्ट्रक्चर है, इसको ओलियम बोलते हैं। इसकी बेसिसिटी पूछेगा तो इसकी बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी कितनी है? 2 है। इसकी बेसिसिटी है 2H प्लस आयन लॉस कर सकता है। इसकी क्षारीयता 2 है। ओके, और यहीं पर H2S2O8 दे दिया तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा वो ही बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन दे दीजिए, पेरोक्सो, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन दे दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका H2, ये स्ट्रक्चर हो गया H2S2O8 का, पेरोक्सो, पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो डाइसल्फेट का ये स्ट्रक्चर हो गया H2S2O8, H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फेट, H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फेट का स्ट्रक्चर है ये। ओके, मार्शल एसिड, इसका कॉमन नाम है मार्शल एसिड। ओके, तो देखिए आगे का जो है पेरोक्सो, आप लोग बेसिसिटी आज समझ गए, बेसिसिटी कैसे निकालेंगे। आगे का जो पी ब्लॉक का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।